सुपरस्टिशन के पीछे का साइंस क्या है? भारत में इतने सारे रिचुअल्स हैं जिनको गिनने बैठे तो शायद दिन निकल जाए। आज हम उन्हीं रिचुअल्स के पीछे की साइंटिफिक रीजन के बारे में आपको बताएंगे। कभी आपने सोचा है कि नवरात्रि में फास्ट रखने या बिना फ्राई खाना खाने के पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है? नवरात्रि साल में 2 बार पड़ती है, एक बार गर्मियों के स्टार्टिंग यानी मार्च अप्रैल में और दूसरी बार सर्दियों के स्टार्टिंग यानी सितंबर अक्टूबर में। अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ एक पैटर्न सा बनता है जहाँ पे एक सीजन खत्म होता है और दूसरा सीजन स्टार्ट हो रहा होता है, और इसी बीच में सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज का रिस्क होता है जहां पर सर्दी जुकाम वायरल फीवर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और तो और सबसे ज्यादा वीक इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम भी हम लोग को इसी सीजन में होती है। तो फास्ट रखना और बिना तला भुना भोजन खाना एक काफी प्रॉफिटेबल डील है हम लोगों के लिए। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे का ये है कि साल में 2 बार नवरात्रि की वजह से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है? फल खाने से, उबला हुआ भोजन खाने से, तला भुना ना खाने से। इससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए नवरात्रों में 9 दिन व्रत रखने का रिवाज है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और रात के समय में इसमें भूत प्रेत का होना भी माना जाता है। तो क्या ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं लगती हैं? पर इसके पीछे भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। भारत में ज्यादातर लोग सुबह उठकर ही जल्दी पूजा करते हैं और पीपल का पेड़ सुबह के टाइम में ही सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है, जिसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि पेड़ के नीचे रहने से बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे पर्याप्त होती है। और आयुर्वेद में भी पीपल ट्री के बहुत ज्यादा फायदे बताए गए हैं, तरह तरीके के फायदे बताए गए। वहीं दूसरी तरफ पीपल का पेड़ रात के समय में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए रात में पीपल के पेड़ के पास जाना मना किया जाता है, किसी भूत पिशाच की वजह से नहीं, CO2 गैस की वजह से, जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। भारत में रहने वाली महिलाएं इतना ज्यादा श्रृंगार क्यों करती हैं? बिंदी, मेहंदी, काजल, तमाम तरह की चीजें। इसके पीछे भी क्या कोई साइंटिफिक रीजन है? अगर मैं आपको कहूँ है तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? काजल, जो कि बनाया जाता है अमलकी, हरिताकी और बरबरी जैसे हर्ब्स को जलाकर, जो कि आंखों को साफ, ठंडा और इन्फेक्शन से बचाने के लिए कारगर होता है। गोल्ड ज्वेलरी सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कारगर होती है। बैंगल्स, टोरिंग, ईयरिंग और नोज रिंग, ये सारी चीजें एक्यूप्रेशर पे बेस्ड है। ये फीमेल के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कंस्टेंटली दबा के रखती हैं। इससे उनके हार्मोनल बैलेंस और उनकी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से पहले अपने शूज और सैंडल्स मंदिर के बाहर ही उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि धार्मिक स्थलों में एक पॉजिटिव ऑरा होता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती ही रहती हैं, और जब हम मंदिर में बिना फुटवियर्स के अंदर जाते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपनी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और यही वजह है कि अपने एंसेस्टर्स ने इस तरह की प्रथा चलाई। तिलक, जो कि किया जाता है हल्दी, चंदन और केसर का, ये सब चीजें आपके माथे पर लगते ही कूलिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, जो कि आपके ब्रेन को काम और ठंडा रखने में बहुत हेल्प करता है। और जिस पॉइंट पे तिलक लगाया जाता है उस जगह पे होता है अग्निचक्र। अग्निचक्र रिस्पॉन्सिबल है हमारे फोकस के लिए, हमारी एक कंसंट्रेशन के लिए। यही रीजन है स्त्रियां भी उसी जगह पर अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं। अब हम शंख के बजाने के पीछे की साइंस को भी जान लेते हैं। शंख के बजाने से जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को साफ रखती हैं, ऐसे जर्म्स को मारकर जो डिसीजेस फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये नेगेटिव एनर्जी को हटाकर हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लियर करती है। यही नहीं, शंख बजाने से आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट, रेक्टल मसल्स, लोअर एब्डोमेन, डायफ्राम, चेस्ट और नेक मसल्स की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और यही नहीं, आप शंख बजाकर थायराइड जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। हर पूजा का समापन यज्ञ से होता है, लेकिन आज के यूथ को ये चीज समझ में नहीं आती कि यज्ञ क्यों करते हैं। उसको ये लॉजिकल रीजन नहीं पता है। आज हम आपको ये लॉजिकल रीजन बताते हैं। हवन सामग्री में ऐसी हर्ब्स मौजूद होती हैं जो एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट पैदा करती हैं। जलने के बाद वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर करने में बहुत हेल्प करती है। जिस जगह पर हवन होता है वहां पर बैक्टीरियल काउंट बहुत ही कम हो जाता है। हवन की आग घर के लिए पेस्टिसाइड का काम करती है, और हवन करने से घर में एक मेडिसिनल इफेक्ट पैदा होता है। और सिर्फ यही नहीं, हवन में मंत्रों के उच्चारण से प्रोड्यूस हुई एनर्जी ह्यूमन ईयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके सोने से डरावने सपने आते हैं। तो आइए इसके पीछे का लॉजिक भी जानते हैं। अर्थ एक बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसमें 2 पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और पोल्स पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पोल होता है, और इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम अपना सर नॉर्थ डायरेक्शन में करके सोते हैं तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूअसली 6 से 7 घंटे के लिए ब्रेन की तरफ होता है, जो कि एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे ब्रेन पर, जिसे आप फील भी कर पाते हो कि कभी कभी लंबी नींद लेने के बावजूद भी आप उठने पर थोड़ी सी वीकनेस को फील करते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में सिर करके सोने से आपको डरावने सपने आए या ना आए, पर आपकी हेल्थ इश्यूज जरूर हो सकते हैं। तो वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताएं।